कहानी शुरू होती है पाताल गंगा नाम के एक अजीब गांव से। वहीं एक आदमी रहता था, कालिदास। नाम तो बड़ा साधु जैसा था, लेकिन असल में वह एक ठग, दुष्ट और धोखेबाज आदमी था। वह भोले यात्रियों को अपने झूठे दिखावे से फंसाता, फिर उन्हें लूटकर श्मशान घाट तक पहुंचा देता, जहां वह नकली भगवान के नाम पर उनका अंतिम संस्कार करता था। कालिदास की शादी हुई थी मैत्रेयी नाम की एक शांत और सुंदर लेकिन रहस्यमयी स्त्री से। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह सब जानती हो, सब समझती हो और फिर भी चुप रहती हो। गांव के लोग कहते थे, ठग तो सबको डराता है, पर खुद कालिदास अपनी पत्नी से डरता है। लेकिन किसी ने कभी नहीं देखा कि मैत्रेयी ने उसे कुछ कहा हो, कुछ मांगा हो। वो बस देखती रहती थी चुपचाप। एक रात कालिदास घर लौटा। उसके हाथ पर खून था और आंखों में डर। वो घबराकर बोला, मैत्रेयी, आज मैंने जिस आदमी को मारा वो मरा ही नहीं। उसकी आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं और उसके होंठों पर कोई शाप था। मुझे लगा वो मुझे जानता था। मैत्रेयी ने चुपचाप सिर उठाया। उसके चेहरे पर पहली बार कोई हलचल दिखी। उसने पूछा, क्या उसने कहा अभी न्याय बाकी है? कालिदास चौंक गया। तू कैसे जानती है? मैत्रेयी ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, ये तीसरी बार है जब तूने ऐसे किसी को मारा है जिसने मरने से पहले यही कहा, न्याय अभी बाकी है। क्या तूने कभी सोचा ये तीन लोग कौन थे? कालिदास ने गुस्से में कहा, मरे हुए लोगों की बात मत कर। उस रात से उसका जीवन बदलने लगा। हर रात सपनों में तीन लोग आते, एक साधु, एक बुजुर्ग ब्राह्मण और एक अंधा बच्चा। हर सपना एक ही बात दोहराता, तेरा पाप अभी पूरा नहीं हुआ, न्याय अभी बाकी है। कालिदास डरने लगा। वह बीमार हो गया। एक रात उसने सोचा कि वह अपने पापों को धो देगा। गंगा स्नान करके उसने तय किया कि वह काशी जाएगा। मैत्रेयी भी साथ चली। जब वे काशी पहुंचे और कालिदास ने गंगा में डुबकी लगाई, तभी कुछ हुआ। उसकी सांसें रुकने लगी। वो चिल्लाया, कोई है, कोई मुझे खींच रहा है। लोग दौड़े पर कोई उसे नहीं बचा सका। कुछ घंटों बाद घाट पर उसका शव मिला। उसके हाथ में एक ताम्रपत्र, तांबे की पट्टी था, जिसमें लिखा था, तीनों की हत्या तुझसे नहीं, तेरे पिछले जन्म के पाप से हुई थी, पर तूने फिर से उन्हें धोखा दिया। अब अंतिम न्याय तुझ पर है। लोगों की नजरें अब मैत्रेयी पर टिक गईं। उसने शांत स्वर में कहा, मैं जानती थी कालिदास इन आत्माओं का कर्जदार है। हर जन्म में वह इन्हें धोखा देता था। इसलिए इस बार मैंने खुद उससे शादी की, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, मैं उसी अंधे बालक की माँ थी जिसे एक जन्म में इसने मारा था। मैंने वचन लिया था, जब तक मेरे बेटे की आत्मा को शांति न मिले, मैं इसका अंत अपनी आंखों से देखूंगी। मैंने शादी नहीं की थी, मैंने इसके विनाश से विवाह किया था। लोग सन्न रह गए। एक स्त्री जिसने बिना गुस्से, बिना हिंसा, बस धैर्य और धर्म के रास्ते से अपने बेटे की आत्मा को न्याय दिलाता है। वो ठग तो चला गया, लेकिन उसकी पत्नी की कहानी आज भी काशी के घाटों पर बहती है। एक स्त्री जिसने अपने पति से नहीं, न्याय से विवाह किया था। अब आप बताइए, असली ठग कौन था? शायद हर वो इंसान जो अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देता है।